कभी कभी ज़िंदगी में लगता है कि सब कुछ अजीब हो रहा है। जो कुछ आप चाहते हो सब उसके विपरीत हो रहा है, सब उल्टा। मतलब कि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। आप अपना पूरा 100% दे रहे हैं, आप अपना कर्म कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी कुछ एक खालीपन सा महसूस होता है। मुझे नहीं पता क्या है, क्या नहीं है, क्या चल रहा है। तो तब मन करता है कि यार सब कुछ छोड़ छाड़ के बस कहीं दूर चले जाओ, शांत। होता है, सबकी लाइफ में होता है। एंड मेरे साथ तो काफ़ी टाइम से हो रहा है। मेहनत किए जा रहा हूँ, कोई रिजल्ट नहीं। बस ईश्वर पर भरोसा है। और अभी भी मैं गंगा किनारे बैठा हूँ घाट पर, तो नीचे गंगा मैया बह रही है और यहाँ पर महादेव है। ये मंदिर है एक छोटा सा, गंगा किनारे मंदिर बना रखा है एक छोटा सा, तो वहीं पे बैठा हूँ। क्योंकि हिंदुओं का ही है ही कुछ ऐसा, भगवान से ऐसा लगाव तो सभी का ही है। मेरे को जैसा है कि मैं मानता हूँ कि जो आप महादेव देख रहे हैं, इनमें बहुत अटूट विश्वास है मेरा। मैं जब इनके सामने बैठता हूँ, इन्हें आज तक मुझे सब कुछ दिया है, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। बस इनके साथ बैठता हूँ तो शांति मिलती है। दुनिया के शोर शराबे से दूर होकर गाड़ियाँ जा रही हैं, देख सकते हैं आप, कोलाहल, क्वाकू भागने पर लगे सब, ए समेरो बटोरो सब कुछ। तो जो जहाँ से शांति होती है ना, अगर वो जब कहीं खो जाए, नहीं मन नहीं लगता। और मेरे साथ अब कुछ ज़्यादा होने लग गया है, पता नहीं क्यों। मुझे मेरी ज़िंदगी में योगा आए 2 साल होने वाले हैं, तब से चीज़ें कुछ ठीक भी हैं, चीज़ों को ज़्यादा तरीके से समझ भी पा रहा हूँ मैं। और ये जो शांति वाला जो है ना, ये फेस कुछ ज़्यादा आ रहा है लाइफ में, कि भाई शांत एकदम, ना किसी से कोई उम्मीद, ना किसी से कुछ ज़्यादा मतलब रखो, शांत रहो। सेवा भाव है, पहले भी था, आगे भी रहेगा, जब तक सांसें चलेंगी। सबकी सेवा करूँगा, सबकी मदद करूँगा जितना हो पाएगा मुझसे। लेकिन ऐसा है ना, एक शांति, पता नहीं क्या है। पर बिना कर्म किए तो हम कोई भी नहीं रह सकता। कर्म तो करना ही है, डेफिनेटली मैं भी करता हूँ। और ज़्यादा संघर्ष के साथ कर्म करना चाहता हूँ। शायद मेरी मंजिल बड़ी है ना, बहुत बड़े सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए बलिदान भी ऐसी, तो ये बेचैनी ये तो रहेगी। और कोई नहीं, महादेव हैं साथ, सब हो जाएगा। अब यही करना है कि अब निरंतरता से कर्म करना है बस। सॉरी, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने कर्म में ध्यान देना, कर्म करना है बस। भक्ति, सेवा भाव, खत्म, और कुछ नहीं है। लोगों के लिए आप कुछ भी कर दो, वो फिर भी कमी रहेगा। सबसे पहले आप खुद किसी का साथी बनने से पहले खुद का साथी बनिए। आप सबसे पहले खुद के साथी बनिए, खुद के हमसफ़र बनिए, खुद को समझो पहले अच्छे से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कोई आपके साथ नहीं रहेगा। वेशभूषा ऐसी बन रखी है मेरी। अब एक पता नहीं कोई भैया है, बोल रहा आप ये पंडित जी, मैंने बोला नहीं मैं नहीं पंडित जी, तो कुछ सामान लेके आऊँगी, ये रहा सामान। ये देखे चले गए, बोल रहे कि आप हमारे पंडित ही हो। फिर एक कोई माता जी आई, वो बोल रहे लो भैया
वो कुछ सिक्के दे के चली गई, वो मैंने वहाँ महादेव को अर्पण कर दिया। ये सामान भी मैं अगर पंडित जी आ गए तो उन्हें दे दूँगा, वरना ले चलता हूँ अपने साथ। मतलब ज़िंदगी अगर आप देखें ना, समझ नहीं सकते आपको ज़िंदगी कि ज़िंदगी है क्या। कई कभार वेशभूषा से आपको लोग जज करते हैं, कई बार पहनावे से। जो मन है ना, ये कोई नहीं देखता। कोई देख ही नहीं सकता मन। ये पंडित जी हैं, सभी पंडित हैं। उनकी वास्तविकता तो यह है कि सभी हम इसके हाथों बनाई कठपुतली हैं, तो नाच रहे हैं बस। प्यार मोहब्बत खो सी गई है दुनिया, अलगाव सा, सभी लोग एक दूसरे से मतलब पता नहीं। चलो जो भी है, सही है कि बस आप किसी को समझें या ना समझें, आप खुद को समझिए। इंसान का खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। आप भले अकेले रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप खुद को समझिए, क्योंकि लोगों को आप समझ ही नहीं सकते। कुछ भी कर लीजिए, जितना तक मैं अपनी 22-23 साल की ज़िंदगी में जो समझ पाया हूँ, जो समझ सका हूँ, वो यही है कि बस खुद को अगर आपने जान लिया ना, तो आपने सबको जान लिया। क्योंकि आपको ही आपके साथ हर समय रहना है। लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। अगर आपका खुद के साथ कनेक्शन अच्छा है ना, तो आपको यही कहूँगा आप सब लोगों से, खुद को समझो। क्योंकि अगर आप खुद को समझ गए तो आप परमात्मा को समझ गए। क्योंकि हम खुद के साथ सच्चे हैं ना, तो समझ लीजिए आप हर व्यक्ति के साथ सच्चे हो, उस परमात्मा के साथ सच्चे हो। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हो तो आप उससे झूठ बोल रहे हो, याद रखना। बाकी लोगों को क्या है, कभी खुश होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी शिकायतें करेंगे, बट खुद के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लो। बाकी जो ये अभी प्रसाद दे के गए हैं, उन्होंने बोला उनकी माता जी ने दिया है, पता नहीं क्या बोला। ये मैं अभी ऊपर बैठे हैं कुछ लोग, उन्हें दे दूँगा। शायद जिनको ये भी पता नहीं कि उन्हें रात का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब ये देखो ना, भगवान सीधे आपकी मदद नहीं करता, भेज देता है किसी न किसी माध्यम को। तो अभी मैं माध्यम बन गया। खुशी है मुझे कि हमेशा ऐसे माध्यम बनता है। क्योंकि हम कुछ नहीं करते, लोग भूल जाते कि वो कुछ कर रहे हैं। वो कभी कुछ नहीं करते, बड़े से बड़ा अमीर कोई कुछ नहीं करता। कराने वाला तो मेरा महादेव है, कोई कुछ नहीं। अंबानी साहब तो कुछ नहीं कर सकते भाई, कराने वाला वो है। हम तो बस किए जा रहे हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों, कर्म करो बस, खुद में महादेव में मस्त रहो और कुछ नहीं। जिसे आना होगा वो आएगा, जिसे जाना होगा वो जाएगा। किसी को आप ज़बरदस्ती अपने लाइफ में ऐड नहीं कर सकते, ला नहीं सकते। और जो अगर जाने का मन बना चुका है वो जाकर ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, आप उसे कुछ भी कर लो, मतलब उसने जाना है तो जाएगा, और जिसने आना है वो आएगा। तो सभी को दिल खोल कर स्वागत करो, सभी का, आने वाले का भी जाने वाले का भी। बस महादेव में मस्त रहो, राधा नाम जपो, अपना कर्म करो, स्वयं से अच्छी बॉन्डिंग बना लो और खुश रहो बस।